हेलो एवरीवन, मैं विवेक एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने बेटा इंग्लिश में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में स्टेटिव वर्ब पढ़ा था, क्योंकि बिना कॉन्टिन्यूअस स्टेटिव वर्ब के कंप्लीट नहीं होता। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। आपके पीछे देख रहे होंगे कुछ वर्ब्स मैंने लिख रखी हैं, इन्हीं को डिस्कस करना है बेटा। ये स्टेटिव वर्ब कहलाती है। अब जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि स्टेटिव वर्ब वो वर्ब हैं जो कभी भी प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं लेती। आप बुक पढ़ते होंगे, उसमें लिखा होता है दीज वर्ब डोंट एडमिट ऑफ जनरली डोंट एडमिट ऑफ प्रोग्रेसिव एक्शन। प्रोग्रेसिव एक्शन का मतलब मेरा यहाँ पे कहने का क्या है भाई? पहली बात, आप पहले के वीडियो पे जाके देख लीजिए जो हमारे चैनल पर ऑलरेडी इंग्लिश के अपलोडेड हैं। अदरवाइज ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए बात करते हैं। मैं प्रोग्रेसिव एक्शन जिस वर्ड की बात कर रहा हूँ उसका मतलब है कि वो जो एक्शन होगा बेटा वो कभी भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं हो सकता। दैट मीन्स उस वर्ब में आप V1 प्लस ing का यूज नहीं करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि स्टेटिव वर्ब वो वर्ब है जिनमें आप V1 प्लस ing नहीं लगा सकते। लेकिन जैसा कि बुक में लिखा होता है कि सामान्यतया जनरली वर्ड लगा होता है, तो ये जनरली वर्ड ही पेपर में हमको फंसाता है। क्यों? कहीं पर लगेगा, कहीं पर नहीं लगेगा। आपने याद कर लिया कि फील में ing नहीं लगता, वेरी गुड, नहीं लगता। लेकिन बेटा 1% ऐसी जगह होंगी जहाँ पे फील में ing लग जाएगा। आपने थिंक को याद कर लिया कि थिंक भी आपकी स्टेटिव वर्ब है, उसमें ing नहीं लगता, बट वो कहीं पर उस ing को एक्सेप्ट कर लेगा। तो बस ये वो कहीं पर जो मैं बोल रहा हूँ ये एक्चुअल में कौन से पॉइंट हैं। आप पेपर में सेंटेंस को देख करके आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि आपने देख लिया लव है तो लव में ing नहीं लगेगा। आपको पूरा जानकारी होनी चाहिए कि इनके लूप होल क्या है, कि कहाँ पर ये वर्ब एज अ स्टेटिव वर्ब डील करेंगी। दैट मीन्स उसमें प्रोग्रेसिव एक्शन यानी कि उसमें V1 प्लस ing का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, और कहाँ पर करेंगे। तो मैंने कुछ वर्ब्स लिखी और जरूरी नहीं कि इतनी ही हो बेटा, इसके अलावा भी हैं, लेकिन हम बस इसमें ही डिस्कस कर लेंगे। और आप यहाँ से इसके बाद आज की क्लास के बाद आपको कोई भी स्टेटिव वर्ब अगर मिल जाए, करने के लिए कुछ उठा लेता हूँ, आपको कोई भी स्टेटिव वर्ब मिल जाए, आपको पहले से पता हो या ना पता हो, इट डजंट मैटर। आप उसको देख करके सेंटेंस में उसकी पोजीशन को देख करके आप बता पाएंगे कि इसमें ing लगना है कि नहीं लगना। ठीक है, तो अभी हम टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बिना स्टेटिव वर्ब पे कंप्लीट नहीं होता। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। कुछ वर्ब्स लिखी हुई हैं, जैसा कि पहली वर्ब है सी। आपने बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो अगर देखा होगा तो आप जानते हैं कि सी क्या है, स्टेटिव वर्ब है। मैंने बहुत डीप में बताया था, आज मैं ये बात नहीं बताऊंगा कि सी और आपका वॉच में क्या डिफरेंस। बेटा वॉच वर्ड आया ही इसलिए था क्योंकि सी आपके कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि स्टेटिव वर्ब होती क्या है। स्टेटिव वर्ब मैंने एक लाइन में बताया था क्या, कि जो क्रियाएं आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आप कर नहीं सकते, आपसे हो जाती हैं, उन्हीं को स्टेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि आप सिंपल सी बात याद रखिए, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। बस वो प्यार जो है वो स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। उसी प्रकार बेटा सी भी अपने आप में क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है। आप चाहते तो सिर्फ मुझे देखना है, बट आपको दिखाई क्या, ये बोल्ड भी दे रहा है। आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ फॉरगेट को देखूं, बट ये पॉसिबल नहीं है। आपको बगल में लिखा हुआ क्या लिखा है, रिजेंबल भी आपको दिखाई देगा। रिजेंबल या रिमेंबर कुछ भी लिखा होगा, ठीक है। उसी प्रकार इसीलिए एक वर्ड बनाया गया वॉच। वॉच में आप प्रोग्रेसिव एक्शन यानी कि उसको प्रोग्रेस में दिखा सकते हैं, वॉचिंग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, इसलिए इसको आज डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दो एग्जांपल ले लेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो अगर मुझे कहना है आई एम सीइंग यू, तो बेटा अगर पेपर में ये बात लिखी है तो ये 100% गलत हो जाएगी, क्योंकि सी किसी भी हालत में, किसी भी हालत में। अब आप कहेंगे सर मैंने कई बार पढ़ा है कि कोई सेंटेंस ऐसे सी, उसे देख कर उसे वो गाना याद आ गया, सीन हर ही रिमेंबर अ सॉन्ग या ही sang अ सॉन्ग, कुछ भी। तो आप कहेंगे सर मैंने तो सी में ing लगा हुआ देखा है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, ये सीन बेटा क्या है, आपका जेरंड की तरीके से यूज हो जाएगा, कुछ और बन जाएगा, ये आपका वर्ब नहीं रहेगा। हम फिर से बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वर्ब की। जब हम अपने आगे के चैप्टर्स में चलेंगे तब वो डिफरेंस भी सीख लेंगे। अभी याद रखिए कि सी का प्रयोग एज अ वर्ब जब भी होगा उसमें ing का यूज हम नहीं कर सकते। अगर आपको पेपर में ये सेंटेंस दिखाई देता है तो आप बंद करके उसको काट दीजिए। क्यों? क्योंकि सी एक स्टेटिव वर्ब है जो कि प्रोग्रेसिव एक्शन को एडमिट नहीं करती। दैट मीन्स उसमें ing नहीं लगा सकते। अगर आप उसको सही करना चाहेंगे तो क्या कर देंगे, आई एम वॉचिंग। बात समझ गए?
सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। उसी प्रकार बेटा टेस्ट के बारे में आपको मैं बताऊं, टेस्ट को पेपर में बहुत अच्छे से पूछा है, तो एक दो जो पेपर में एग्जाम्पल आए हुए हैं मैं उन्हीं को लेके चलता हूं और आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं और आप भी कोशिश करिए, ठीक है। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप चेक करिए कि अपने आप में सही होगा कि नहीं। एक कैसे देख सेंटेंस ले लें, दिस ब्रेड is smelling very bad. Please throw it. उसको दूर फेंकाओ कहीं जाके। ये ब्रेड क्या है, बहुत गंदा स्मेल कर रही है, ठीक है। बहुत सिंपल सी लाइन मैंने आपके सामने लिख दी। अब सॉरी टेस्ट की बात है, ब्रेड को स्मेलिंग मैंने कर दिया है। चलिए टेस्ट को भी 2 मिनट रुक जाते हैं, मैं टेस्ट और स्मेल दोनों को एक साथ ही ले लेते हैं, क्योंकि जो स्मेल बुरा कर रहा है वो टेस्ट तो बेटा ऑब्वियस सी बात है करेगा ही करेगा। हम दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने लिखा है, बिल्कुल सही लग रहा है कि जो ब्रेड है वो बहुत गंदी स्मेल आ रही है इसमें से, इसको फेंक दो। पेपर में सेंटेंस आपके लिख के आ गया मान लीजिए, तो आप इसको आपने चेक किया इस लगा हुआ है, दैट मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो आपको सही लग रहा है। बट अगर आपने बुक से या कहीं से भी पढ़ रखी है ये बात कि स्मेल तो एक स्टेटिव वर्ब है, तो स्मेल में आप आईएनजी नहीं लगा सकते, तो आपके मन में विचार आएगा कि सर यहाँ से आईएनजी को काट दें। लेकिन क्यों ऐसा है बेटा, बात को समझिएगा। आपने यहाँ पर तो इसको मान लिया काट दिया, और मैं कहूँगा कि अगर आपने इसको आईएनजी हटा के इसको इंडेफिनिट में बना देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन अभी जब हम और आगे के एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको डाउट्स बनेगा। कैसे दिखाता हूँ। द ब्रेड इज स्मेलिंग वेरी बैड, इसकी कोर को समझिए। मैंने आपको बताया था कि अगर बेटा आईएनजी लगा हुआ है दैट मीन्स वो एक्शन क्या है, टेम्परेरी। याद करिए हमारी वीडियो की पहली क्लास तो मैंने टेंस को आपको इंट्रोड्यूस कराया था और कहा था कि आपको चीज़ों को कॉन्टिन्यूअस के नाम से नहीं याद रखना है, टेंस को आपको याद रखना है कैसे, ये प्रोग्रेसिव एक्शन है और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, नॉट परमानेंट, या आप कह सकते हैं टेम्परेरी। जैसे कि इंडेफिनिट को रूटीन एक्शन बोला था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हमने पार्शियली कंप्लीट एक्शन बोला, उसी प्रकार प्रोग्रेसिव एक्शन को मैंने बोला था नॉट परमानेंट, यानी कि वो एक्शन जो कभी परमानेंट हुआ। मुझे आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि ये ब्रेड बुरा स्मेल कर रही है, यानी कि ये क्या है बेटा, प्रोग्रेसिव एक्शन। और अगर ये प्रोग्रेसिव एक्शन है दैट मीन्स ये क्या है, नॉट परमानेंट। खुद से सोचिए ये क्या है आपका, नॉट परमानेंट। अब मुझे एक बात बताइए, दुनिया की कोई ऐसी ब्रेड है बेटा जो एक बार खराब हो जाए, ठीक है, एक बार खराब हो जाए तो उसमें से आने वाली जो स्मेल है वो परमानेंट आएगी कि नॉट परमानेंट? ऐसा तो है नहीं कि मम्मी ने कहा बेटा ये ब्रेड खराब हो गई है, इसको 4 दिन जाके फ्रिज में रख दो, 5वें दिन ये ठीक हो जाएगी तब हम लोग इसका सैंडविच बना लेंगे। कभी हुआ है ऐसा? वरना देश की बेटा आधी भुखमरी की जो समस्या है वो खत्म हो जाए, कुछ कभी सड़े ही ना, 4 दिन सड़ी हुई चीज़ों को रख दिए तो वो फिर से ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। दैट मीन्स आपका जो ये वेरी बैड स्मेल का जो यहाँ पे बात कही जा रही है वो परमानेंट एक्शन है, और आपने बच्चे उसको क्या कर दिया है, कॉन्टिन्यूअस में बना दिया। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है क्या, नॉट परमानेंट। तो ये चीज़ आपकी नॉट परमानेंट है, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो ये ब्रेड है ये कुछ देर स्माइल करेगी क्या, बुरा, और इसके बाद इसमें से बेटा सुगंध आने लगेगी, बहुत टेस्ट अच्छा आएगा इसमें। बेटा स्मेल बैड है, ट्रांसफैट थोड़ी जो बाद में अच्छा टेस्ट करने लगेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझना होगा, आपको सीधे सीधे रट नहीं लेना है कि सर ने बोल दिया स्मेल में आईएनजी नहीं लगता तो आपको आजीवन जिंदगी में कहीं पर भी आप स्मेल में आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। सेंटेंस की ग्रेविटी को समझना होगा कि वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो आई थिंक आप बात समझ गए होंगे कि जो स्मेल आ रही है वो परमानेंट है, इसलिए ये जो एक्शन है ये कभी भी प्रोग्रेस में नहीं बन सकता। दैट मीन्स बेटा ये आपकी बात जो कही गई है वो गलत है। अब प्रश्न उठता है इसमें नहीं तो किसमें, इसमें नहीं तो किसमें। तो बेटा सिंपल सा फंडा है कि अब मुझे बताइए जो स्मेल आ रही है बहुत बुरी आ रही है, ये परमानेंट है कि ये हमेशा के लिए होगा? हमेशा के लिए होगा, यानी कि ब्रेड से जब तक वो ब्रेड है तब तक के ब्रेड से बुरी स्मेल आना क्या है, उसका रूटीन है। इसीलिए ये टेंस बेटा बनेगा किसमें, जल्दी से बताओ। अभी आपको पता होना चाहिए ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगी, प्लूरल लगेगी, अभी ये सब बातें हमने नहीं की है, ठीक है।
इस बात का ध्यान रखेंगे, वो सब बात की बातें हैं। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा दिस ब्रेड स्मेल्स वेरी बैड, प्लीज थ्रू इट अवे। आपको इसमें किसमें बनाना था, कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन अगर यही सेंटेंस बेटा ऐसे आ जाए, लिख दिया जाए राम स्मेल्स, किसको स्मेल कराएं, स्वीट्स को कराते हैं। राम स्मेल स्वीट्स प्रिपेयर्ड बाय हिज मदर। राम अपने माँ के द्वारा बनाई गई मिठाई को क्या कर रहा है, स्मेल कर रहा है, सूंघ रहा है कि बहुत टेस्टी बनी ना, मम्मी लोग बना के लाती है एकदम गर्मा गर्म। अब मिठाई को क्या गर्मा गर्म कहेंगे, लेकिन कुछ भी हो तो अभी पहले सूंघता है, वाह क्या स्वाद है, क्या महक है, सॉरी, ठीक है, सूंघ के कौन सा स्वाद बता देंगे, ठीक है। तो वापस आते हैं, राम ने बेटा स्मेल किया, स्वीट को स्मेल कह सकते हैं, या फिर मैं नीचे लिख देता हूँ टेस्ट भी, दोनों एक ही घर के सदस्य हैं। स्मेल करो टेस्ट करो दोनों ही बेटा स्टेटिव वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। अब आपने यहाँ पे जब ये बात लिख दी तब आपको ये बिल्कुल सही लग रहा होगा स्ट्रक्चर कि स्मेल लगा हुआ है, स्मेल है, टेस्ट है, इसमें आपने आईएनजी का यूज नहीं किया। लेकिन क्या आपने जो बात कही है वो सच हो सकती है? क्या पॉसिबल है बेटा कि राम का मिठाई को स्मेल करना या टेस्ट करना रूटीन एक्शन है? खुद से सोचिए, यानी बेटा माँ के द्वारा बनाई गई मिठाई को राम जो है वो हमेशा क्या करता है, सूंघता है और टेस्ट करता है। वो अलग बात है कि पर डे बनती है मिठाई, वो पर डे खाता होगा, वो बात नहीं है। लेकिन क्या वो यहाँ पे उसके रूटीन को दर्शा रहा है? नहीं, यहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि राम के द्वारा मिठाई का खाना टेम्परेरी एक्शन है। ये नहीं कि बेटा वो आज सुबह से मिठाई खाने बैठा है और पूरा दिन पूरी रात मिठाई खाएगा, डायबिटीज से मर जाएगा बंदा, ठीक है। तो वो ये नहीं कहना चाहता, वो ये कहना चाहता है कि राम के द्वारा खाई गई जो मिठाई है वो क्या है, नॉट परमानेंट, या कह सकते हैं टेम्परेरी एक्शन है। दैट मीन्स आपका यहाँ पे स्मेल और टेस्ट दोनों ही वर्ब कैसे हो जाएंगे बेटा, प्रोग्रेसिव एक्शन में, यानी कि जो बात मैंने यहाँ पर लिखी थी अब वो क्या हो गई, गलत हो गई। तो यहाँ से आप क्या समझ पा रहे हैं, यही कि आप रट नहीं सकते, कुछ वर्ब को तो रट सकते हैं, जैसे लव हो गया बेटा, सी हो गया आपका, और कहाँ भी आपको दिखेगा हियर कहीं लिखा होगा ये है, इनको तो आप में आईएनजी नहीं लगना, किसी भी कीमत पे नहीं लग सकता। बट कुछ वर्ब है जैसे स्मेल हो गया बेटा, टेस्ट हो गया आपका, फील हो गया, थिंक हो गया, और अभी आगे पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो ये जो सारी वर्ब है आपकी, उसमें बेटा कहीं पर मैंने बोला ना, स्टार्टिंग में बोला था, आप बुक उठा के देखिए, उसमें भी ये लिखा होगा स्टेटिव वर्ब जनरली डोंट एडमिट ऑफ प्रोग्रेसिव एक्शन। दैट मीन्स जनरली मतलब सामान्यतः करती है, अदरवाइज नहीं करती। तो वो जो जहाँ करती और जहाँ नहीं करती वही बात आपको मैं समझा रहा हूँ। क्या कि राम जो है वो अपनी माँ के द्वारा जो केक बनाया गया है, केक है क्या वो लिखा मैंने, मिठाई है जो भी उन्होंने बनाई है, उसकी जो सूंघने की क्रिया है या उसके खाने की क्रिया है बेटा, वो टेम्परेरी है। थोड़ी देर बाद बेटा वो खाना खा करके, मिठाई खा करके बाहर टहलने निकल जाएगा, पढ़ने बैठ जाएगा, कोई दूसरा काम करने लगेगा, वो उसका रूटीन नहीं है। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस क्या करना पड़ेगा, राम इज टेस्टिंग, या बच्चे स्मेलिंग, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता था और कुछ भी नहीं, कि कहीं पर इसमें आईएनजी लग सकता है और कहीं पर नहीं लग सकता। बेसिकली ये स्टेटिव वर्ब में इसमें आईएनजी नहीं लगता है, लेकिन जब आपका सेंटेंस इस बात की परमिशन नहीं दे रहा कि आप इसमें आईएनजी लगाएंगे तो अर्थ का अनर्थ बन जाएगा। अगर आप इसमें आईएनजी लगा देंगे, सॉरी, अगर आप इसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे तो ये इंडेफिनिट में बन रहा, और इंडेफिनिट में वो ये हो जाएगा रूटीन, जबकि वो कहना चाहता है कि ये टेम्परेरी एक्शन है, तो लगाना है। और उसी प्रकार जस्ट ऑपोजिट है ऊपर, कि ब्रेड बेटा अब आपकी पूरी तरीके से सड़ चुकी है, वो दोबारा से ठीक नहीं होगी, यानी कि ये टेम्परेरी एक्शन नहीं बन सकता, इसको परमानेंट ही करना पड़ेगा, यानी रूटीन में लाना पड़ेगा। कि ब्रेड एक बार सड़ गई तो उसका रूटीन है कि उसमें से खराब सी स्मेल आएगी, तो द ब्रेड स्मेल्स वेरी बैड, सो एंड सो एंड सो। तो आपने देखा कि कैसे टेस्ट में और स्मेल में कहीं पर आप आईएनजी लगाएंगे और कहीं पर आप आईएनजी को नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप इसको कर लेंगे। मैं एक एग्जांपल से इस बात को और अच्छे से समझाता हूँ, देखिए। लिखूं जैसे रीना इज स्मेलिंग फ्लावर्स गिफ्टेड बाय हर फ्रेंड। अब
आपने यहाँ पे फिर देखा स्मेल में आईएनजी लगाया, आपका खून खौल उठा रहे, सर ने तो बताया था स्टेटिक वर्ब में आईएनजी लगी नहीं सकती, तो आपका खून उबाल मार गया और आपने सीरियसली काट दिया कि इस वाले भाग में एरर है। लेकिन बेटा एक बार सोचना, आपको जितनी भी वर्ब मिली है हमेशा एक बात को सोचिए, क्या जो शुरुआत में हमने बात की थी रूटीन और आपका क्या था प्रोग्रेसिव एक्शन, दैट मीन्स नॉट परमानेंट या टेम्परेरी, परफेक्ट का मतलब कंप्लीट एक्शन, क्या वो उसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे आप देखेंगे रीना फूल सूंघ रही है जो उसकी उसके फ्रेंड के द्वारा गिफ्ट किए गए थे, तो मुझे बताओ अगर तुम अगर जोश में आके इस स्मेल में से आईएनजी काट गए तो आप काटोगे तो बेटा बचेगा क्या आपके पास? रूटीन एक्शन, रूटीन एक्शन ही दिखा पाओगे। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम इसको परफेक्ट में बना दें, कई लोगों के मन में विचार आएगा कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, रीना हैज स्मेल्ड फ्लावर गिफ्टेड बाय हर फ्रेंड, तो भैया ये आप मत करके चले आना। मैंने इसी दिन के लिए आपको 3 स्टेप सिखाए थे, कौन कौन से? सबसे पहला एक्शन क्या था? प्रोग्रेस में, यानी कि कोई चीज शुरू होगी, शुरू होने के बाद वो क्या होगी? पार्शली कंप्लीट होगी, पार्शली कंप्लीट एक्शन होगा, और पार्शली कंप्लीट एक्शन के बाद वो तब जाके बेटा कंप्लीट एक्शन बनेगी। पढ़ाया है कि नहीं ये सब? ये ऑर्डर होता है, इसी को बोलते हो कॉन्टिन्यूअस बेटा, इसको बोलते हो तुम क्या? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसको बोलते हो परफेक्ट। तो जो चीज अभी प्रोग्रेस में नहीं थी आप उसको परफेक्ट में कर दे रहे हैं, ऐसा मत करिएगा, स्टेप बाय स्टेप चला जाता है। बात समझ रहे हैं? अभी तो वो प्रोग्रेस में ही नहीं दिखाना है तो कंप्लीट कहाँ से कर दोगे? तो बेटा इसको वापस ले जाएंगे, क्या इसका टाइम नहीं डिफाइन कर सकते, इसको इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा, और आप बनाएंगे क्या इसको? रीना स्मेल्स फ्लावर। अब देखिए कितना गंदा फीलिंग आएगी, आगे सेंटेंस में नहीं लिख रहा हूँ, क्या फीलिंग आएगी? भैया रीना के पास और कोई काम ही नहीं है, जो उसके दोस्त ने फूल दिया है, रीना सूंघे जा रही, सूंघे जा रही है, सूंघे जा रही, पता नहीं फूल है कि क्या है, मान जाना, ऐसा तो कहना नहीं चाहते। तो आप, मैंने बोला था ना कि ग्रामेटिकली और लैंग्वेज दोनों हिसाब से आपको एरर चेक करनी होती है। तो ग्रामर के हिसाब से तो बेटा सही है, इंडेफिनिट टेंस लगा हुआ है, सिमिलर वर्ब लगी हुई है, सिमिलर सब्जेक्ट लगा हुआ है, कोई इशू नहीं, बट लैंग्वेज के हिसाब से ये बात अपने आप में क्या है? गलत है। पेपर में एरर 2 तरीके से पूछी जाएगी, ग्रामेटिकल और लैंग्वेज दोनों। आपको दोनों लेवल पे सेंटेंस को जाके चेक करना होगा, सिर्फ ग्रामर नहीं चेक कर सकते आप कि आपने देख लिया इंडेफिनिट है तो उसमें आपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगी है कि नहीं, ये सब बातें तो चेक करनी ही करनी है। उसके साथ आपको ये भी समझना होगा कि बेटा उसमें लैंग्वेज सही है कि नहीं, तो इसकी लैंग्वेज गलत है, इसकी लैंग्वेज आपकी क्या हो गई? सही हो गई। इसीलिए कहते हैं स्टेटिव वर्ब बेसिकली प्रोग्रेसिव एक्शन नहीं लेती, बट जहाँ मजबूरी हो जाएगी वहाँ पे वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, और यही वो मजबूरी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। पेपर में सेंटेंस को देख करके ही करिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप टेस्ट और स्मेल बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन बेटा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा। पहले जाके अपने हमारे जो पहले के वीडियो है बेटा उनको देख लीजिए। अगर आपने इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस पहले से पढ़ा ही नहीं है या वीडियो नहीं देखा है तो फिर ये चीज़ें आपको लिंक नहीं होंगी। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले पुराने वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर बेटा, हियर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, हियर और लेसन में क्या डिफरेंस है, और हियर क्यों हमारा स्टेटिव वर्ब है। हियर में आप आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपने सुना होगा हियरिंग दिस, वो हियरिंग क्या है वो हम आपको बाद में बताएंगे। जिस आपका एडजेक्टिव है वहाँ पे हियरिंग आपका नाउन होता है, कि जब भी किसी वर्ब में आईएनजी लगा के नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं उसको जिरेंट कहते हैं, लेकिन अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए मन में कंफ्यूजन हो तो अच्छी बात है, उसको नोट करके रखिए। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी आपको बातें समझ में आती जाएंगी। तो हियर बेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हियर को छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट आता है बेटा प्रीफर। ये भी पेपर में पूछा और आपने इसको बहुत तबियत से रटा है, क्या? देखो दिखाता हूँ। ऐसे होता है बेटा, आई एम प्रिफरिंग टी टू कॉफी। सबको पता है प्रिफर मतलब क्या होता है? पसंद करना, और पसंद भी कैसा? जब ऐसी पसंद कहते ना कि तुम मुझे पसंद हो, तो वो जो पसंद होता है बेटा वो होता है क्या? लाइक। बेटा आज के ज़माने में लाइक वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा, आई लाइक यू, ठीक है? इसने तो आपकी आधी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। 150 लोग कह चुके होंगे, 200 लोग कहने के इंतजार में होंगे, ठीक है? तो वो लाइक होता है। तो प्रेफर कौन सा पसंद है? दोनों की हिंदी पसंद होती है बेटा, दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए। यही है कि प्रेफर में बेटा अगर 2 लोग होते हैं, 2 में से किसी एक का चुनाव करना हो तो कहेंगे इसकी तुलना में मुझे ये ज़्यादा पसंद है। अगर पिताजी तुम्हारे लिए बेटा लड़का
देखने गए थे और 3 लड़कों की फोटो लेके आए, तो तुमने देखा ये गंजा है, ठीक है, और ये गंजा होने वाला है, मतलब सब में 4 बाल है, अभी पूरी तरीके से गंजा नहीं हुआ, और ये एकदम इसकी खेती एकदम हरी भरी है। तो बेटा तुमने कहा क्या कि इन तीनों की तुलना में मुझे ये गंजा वाला पसंद है। क्यों? क्योंकि बेटा इसके पीछे जो सैलरी के अंक लिखे हुए थे ना, उसमें 0 ज़्यादा थे, ठीक है, इनमें 0 की कमी थी। तो बेटा बाल तो बेटा वो भी तुम भी जानते हो, आखिर में खेती खाली ही होनी है, तो इससे अच्छा जो अंक आगे के 0 लगे हुए हैं बेटा उसकी सैलरी में, उसको ही प्रेफर किया जाए। तो तुमने 3 की तुलना में इसको प्रेफर किया, तो ये लाइक नहीं है, ये प्रेफर है। लाइक और प्रेफर में अंतर समझिएगा क्या होता है। लाइक का मतलब पसंद करना, उसमें चुनाव नहीं है कि उसकी तुलना में वो तुम पसंद हो, जैसे आपको आलू की सब्जी पसंद है तो पसंद है, उसमें यानी कि पनीर रख दी फिर आलू रख दी फिर तुम सोच रहे हो क्या खाएं, ठीक है, वो प्रेफर होता है आपका। क्लियर है बात? अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको 2 चीजों में से कोई एक चीज पसंद करनी है तो क्या उसके लिए कोई क्रैश कोर्स करते हो या वो एक्शन प्रोग्रेस में होता है? बेटा मेरे घर में ही आ जाओ, मुझे करेले की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद और पिताजी को पसंद है, तो क्या पिताजी ने कोई क्रैश कोर्स किया है कि उन्हें करेले की सब्जी अच्छी लगती है, या फिर मैंने कोई क्रैश कोर्स किया है कि मुझे करेले की पसंद, अरे भैया जीभ पे रखी, नहीं अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी। ये तो आपके जीवन में किसी को 2 लोगों की कंपेयर करना है। आप जाते हैं दुकान में कपड़े खरीदने, 4 कपड़े दुकानदार ने दिखाया, 1 पकड़ लिया, तो क्या उन तीनों कपड़ों ने कोई गुनाह किया था या आपने कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की थी उस कपड़े को उठाने के लिए? नहीं बेटा, आपने देखा बस आपको पसंद आ गया। तो ये चीज आपके कंट्रोल में ही नहीं है। पसंद करना बेटा वो लाइक वाला तो घर भी कंट्रोल में आ जाए, वैसे वो भी नहीं होता, और वो तो तुम मुझसे बेहतर जानते हो ना, अपने कंट्रोल में ही नहीं, हाथ में अपने आप व्हाट्सएप पे टाइप हो जाता है लाइक, बात अलग है, बाद में चप्पल उड़ती हुई आती है और वो फ़ोन से निकल के पड़े या पीछे से माता जी की पड़े, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा होता है। तो प्रेफर में आपका आईएनजी लगाना गुनाह है, कभी नहीं लगेगा, असंभव। तो प्रेफर एक स्टेटिव वर्ब है और प्योर स्टेटिव वर्ब है, आप इसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो सही सेंटेंस हो जाएगा आई प्रेफर टी टू कॉफी। अब यहाँ पे एक एरर इसकी भी आती है पेपर में कि वो टू की जगह कुछ और दे देता है। आपने रेक्ट रखा है कि प्रीफर के साथ बेटा हमेशा क्या लगता है? टू लगता है। आपने प्रीपोजिशन फ्रेजेस याद की होंगी, वर्ब के साथ रिलेटेड प्रीपोजिशन भी रख ली होगी, लेकिन इसके पीछे भी रीज़न है कि प्रीफर के साथ हम टू ही क्यों लगाते हैं, फॉर क्यों नहीं लगाते, ऑफ क्यों नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पर ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी आपको ये भी सिखाया जाएगा। तो सही सेंटेंस हो जाएगा आई प्रेफर टी टू कॉफी। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। फील मैंने लास्ट क्लास में बहुत तबियत से सिखाया है आपको कि फील भी एक उसी तरीके की वर्ब है जैसे स्मेल है और टेस्ट है आपकी, कहीं पर लगेगा कहीं पर नहीं। जैसे मैं फिर से हल्के में समझा देता हूँ, आपने बोला आई एम फीलिंग अनवेल, तो आपके मन में विचार आया कि अरे फील तो बेटा कंट्रोल में है ही नहीं सर हमारे, तो फील में आईएनजी नहीं लगेगा, और जैसे ही फील में आपने आईएनजी हटाया तो बन गया आई फील अनवेल। फील की स्पेलिंग सही है, ठीक है। अब तुम लोग सामने तो बैठे नहीं है जो बता ही दोगे, है ना, एक तो वीडियो है, लेकिन आदत पड़ी है बेटा ऑफलाइन क्लास में वो चलता रहता। तो आई फील अनवेल हमने जैसे ही लिख दिया, दैट मीन्स आपका रूटीन है कि आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो इसका मतलब बेटा आपको प्यार नहीं हुआ है, बेटा ये गर्मी है और कुछ नहीं, ठीक है, कि आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। आई फील अनवेल का सीधा सीधा मतलब है कि आपका रूटीन है, ये आदमी हमेशा बीमार रहता है, इसको साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। इसलिए जब आप ये बात कहते हैं तो बात हजम नहीं होती, इसलिए फील में यहाँ पे आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको इन दोनों वर्ब्स में साफ सिखाया कि आपको लगाना मजबूरी हो जाता है, क्योंकि इंडेफिनिट में वो चीज़ रूटीन बन जाएगी और बेटा रूटीन हर जगह सेट नहीं बैठेगा। तो इसलिए फील भी एक ऐसी वर्ब है जिसका आईएनजी नहीं लगता, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं, पेपर में जब भी आए ध्यान रखिए। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा थिंक, बहुत ही खतरनाक वर्ड, ठीक है। देखो मैं 2 सेंटेंस लिखता हूँ। बेटा आपने पढ़ रखा है कि थिंक के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता। मैंने 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, दोनों के अर्थ अनर्थ बन जाएंगे। मान लीजिए बेटा आपके पास किसी का फोन आता है, या आप किसी अपने फ्रेंड को फोन करते हो और सामने वाला आपसे बोलता है क्या, आई थिंक अबाउट यू, तुम बेटा तुरंत अपना नाखून निकाल के मुंह में डाल के शर्मा लेते हो क्या, कि अरे यार वो तो मेरे बारे में सोचता ही रहता है या सोचती ही रहती है। आपके मन में बेटा एक अलग ही वो कौन सा एक ऐड आता था, मन में लड्डू फूटा,
तो आपके मन में लड्डू फूट गया। क्यों? क्योंकि उसने आपसे बोला आई थिंक अबाउट यू, और आपको अंग्रेजी का बेटा अच्छा ज्ञान था, आप समझ गए कि तुम्हारे बारे में सोचना उसका रूटीन है। और बेटा कोई किसी के बारे में कब सोचता है रूटीन में? या तो उसने उधारी ले रखी हो कि यार वो देगा कि नहीं देगा, या फिर आप जानते ही बेटा वो मन में लड्डू फूटा वाली फीलिंग। तो आपके मन में विचार आया कि यार वो तो मेरे बारे में हमेशा सोचती है, और तुमने अपने मन में ख्याली पुलाव पका लिया। लेकिन बेटा बदकिस्मती ये थी कि उसको बेचारी को अंग्रेजी का ज्ञान कम था। वो तो ये कह रही थी कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी कि कितने बड़े गधे हो तुम। वो तो ये कहना चाहती थी, गधे वाली बात उसने छिपा ली। उसे बोलना बच्चे ये था और उसने बोल ये दिया। और केवल अब आप सोचेंगे सर तो पेपर में कैसे एरर आएगी? पेपर में एरर ऐसे मिलती है, ग्रामेटिकली 100% ये भी सही, ग्रामेटिकली 100% की बेटा ये भी सही। क्यों? इसमें एम है तो आईएनजी, इसमें बेटा इंडेफिनिट है तो वर्ब प्लूरल कर दी, एस हटा दिया, दोनों ग्रामेटिकली सही है। बट आपको पेपर में सिचुएशन मिलेगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। प्यार में पड़ा हुआ है तो बेटा वो बोलेगा आई थिंक अबाउट यू, और अगर आपके बारे में वो टेम्परेरी एक्शन है, तो हम लोग बोलते नहीं अरे आप मान लो तुम्हारे घर में किसी ने घंटी बजाई, अरे आंटी जी भी आप ही के बारे में बात कर रहे थे, पिछली बार 1 कप चाय की पत्ती लेके गई थी, आप आज तक दे नहीं आए। तो बेटा वो जो खाली कप था ना वो पीछे कर लेंगे कि आज वो फिर लेने आई थी। बात समझ रहे हैं? तो ये वो वाली बात है कि वो टेम्परेरी एक्शन है, अभी सोचने बाद में नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर आपने किसी के सामने ऐसे बोल दिया तो बेटा कलेश हो जाएगा। कलेश नहीं होगा, सामने वाला आपकी बात को समझेगा कुछ और, आप कहना कुछ और चाहते थे, यही खेल है बेटा। जब कॉम्प्रिहेंशन आता है ना, दुनिया का सबसे आसान पार्ट होता है, लेकिन 10 क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है वो बच्चे आधे गलत कर देते। क्यों? पेपर में लिखा कुछ और हो, समझते तुम उसे कुछ और हो, और जो पूछा गया है उसमें आंसर कुछ और देते तुम। खेल सारा आपके सामने है। इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में टेंस का अंतर नहीं है बेटा, इंसान के जज्बात का अंतर है। वो यहाँ पे क्या कहना चाहता है और यहाँ पे क्या कहना चाहता है। आपसे आप किसी को कहना चाहते थे आई थिंक अबाउट यू, आपकी अंग्रेजी खराब थी, आपने बोल दिया आई एम थिंकिंग अबाउट यू, बेटा रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। क्योंकि ये तो टेम्परेरी एक्शन है यार, अभी सोचा है बाद में भूल जाओगे। लेकिन उसे कौन चाहिए जो उसके बारे में हमेशा सोचे। बात समझ में आई? वापस आ जाओ, उसके बारे में मत सोचो, बाद में सोचना, पहले नौकरी लग जाए फिर। नहीं तो हकीकत यही है कि बेटा सोचते ही रह जाओ। आगे बढ़े। नो, ये भी हमने लास्ट क्लास में आई थिंक डिस्कस किया था, मुझे ध्यान नहीं किया था कि नहीं, फिर से बता देता हूँ। नो का मतलब तो नो नहीं, नो नो का मतलब जानना बेटा, और सब जानते हैं। नो मतलब नो मीन्स नो वाली बात, नो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नो का मतलब जानना, और जानने के लिए आप कोई भी काम खुद से नहीं करते। आप अपने बगल में बैठे हुए मित्र को, अपने माता पिता को जानते हैं तो आप जानते हैं, आपने इसके लिए कुछ से कुछ एफर्ट नहीं किया। आप अपने स्कूल में जब पहला दिन याद करिए, एकदम डरे सहमे से अकेले से बैठे, अच्छा नहीं लगता। और वही 1 महीने बाद उस स्कूल में जिस दिन छुट्टी हो जाती उस दिन अच्छा नहीं लगता। क्यों? या सारे दोस्त यार मिलते ही भी, है ना। तो सारा रिश्ता किस पे हुआ? जो जानने पे। तो अगर पेपर में लिखा हुआ है आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, तो बेटा पाप है, क्योंकि जानना आपके कंट्रोल में नहीं होता। ये एक स्टेटिव वर्ब है, इसमें आप, हम या दुनिया की कोई भी ताकत आईएनजी नहीं लगा सकती। ओके। बिलीव, बिलीव बेटा मुझे तुम पर विश्वास है। तो आदमी कहता नहीं, कई बार सुना होगा आपने कि विश्वास धीरे धीरे हो जाता है। तो विश्वास दिलाने के लिए तुमने अपने माता पिता पे क्या किया? आज तक कोई ऐसा काम किया जिसमें तुम्हारे पिता को भरोसा हो? बेटा हर साल आप फेल होते चले आ रहे हैं, ठीक है, हमेशा 30, 35, 40% से ऊपर नहीं रहा है। तो बोर्ड का पेपर है, तुम्हारे घर में एकदम सन्नाटा, किसी को इंटरेस्ट नहीं, जानते हैं बेटा भरोसा है तुम पे कि ये फेल हो कि है ना। तो ये विश्वास है बेटा, इसमें भी आप आईएनजी नहीं लगाएंगे, क्योंकि विश्वास करने के लिए आप कुछ करते नहीं बेटा। ये इंसान के अंदर पनपता है सामने वाले की क्रियाकलापों को देख करके। जैसे आपने अपने घर वालों में ये विश्वास दिलाया है कि आपसे कुछ ना हो पाएगा, है ना। इसलिए वैकेंसी आती है तब भी घर वाले कुछ नहीं कहते कि इससे कुछ नहीं होने वाला। तो बिलीव। और आपने बॉलीवुड की मूवीज देखी होगी, हॉरर मूवी, जिसमें वो अक्सर कहते हैं मुझे पूरा भरोसा है जो तुम कह रही हो, है ना, उसको यकीन दिलाने के लिए। लेकिन मानता कौन है कि तुमने भूत देखा? बेटा अक्सर हीरोइनों को भूत दिखता है, ठीक है। अब वो बात अलग है, ये मत कह देना कि अब छोड़ो हटाओ, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। देखो मैं लिख लूँ, आई बिलीव, BELIEVE, आई बिलीव वॉट यू सेड, मुझे पूरा भरोसा है जो भी बातें तुमने कही। तो अगर इसी में हमने आई एम बिलीविंग कर दिया
मान लो, तो क्या आप, मैं भरोसा कर रहा हूँ जो तुमने कहा, तो बेटा भरोसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो टेम्परेरी हो। भरोसा क्या होता है? परमानेंट। या तो जब भरोसा टूटता है तो वो टूट ही जाता है, वो भी परमानेंट है, और जब तक भरोसा होता है वो भी परमानेंट है। इसलिए भरोसे वाली बात, कोई भी वर्ड आप प्रोग्रेस में नहीं बना सकते। अगर बनाएंगे तो एक ही शर्त होगी, क्या? कि उस एक्शन को आप रूटीन में नहीं दिखा पा रहे होंगे, जैसे हमने इसके और कौन सा इसके साथ किया। अगर किसी सेंटेंस में वो एक्शन या वो स्टेटमेंट आपको ये बात बता रही है कि वो इंडेफिनिट में नहीं बनाया जा सकता, देन आपकी मजबूरी है उसको प्रोग्रेस में दिखाना, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बेटा, अपीयर। अपीयर भी क्या है? अपीयर को हम किस सेंस में कह सकते हैं? अपीयर एक सीन, अच्छा इसमें सीन लिखा है? नहीं लिखा, एक वर्ड और है बेटा इसी में, सीन। सीन का मतलब भी क्या होता है? प्रतीत होना। तो आप किसी को अच्छे प्रतीत होते हो, आप किसी को पागल प्रतीत होते हो, आप कोई चीज़ में अपीयर हो रहे हैं, जैसे बोलते हैं आई एम अपीयरिंग इन दिस एग्जाम, तो बेटा अपीयर में आईएनजी नहीं लगा सकता, वो परसुइंग हो जाता है, आप उसका पीछा कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं उस चीज़ को। अपीयर की पर्टिकुलर हिंदी तो मेरे भी दिमाग में इस टाइम नहीं आ रही है, देख लीजिएगा, वो इसी के सेंस में है बेटा सीन की। कुछ वर्ड होते हैं इंग्लिश के ऐसे जो इसकी हिंदी नहीं दिमाग में आते, भी देखते हैं शायद याद आ जाए। बेटा लाइक, लव और हेट, ये तीनों एक ही घर के हैं। लाइक मैंने अभी अभी बताया, पसंद करना। पसंद करने के लिए आप कोई क्रैश कोर्स नहीं करते, पसंद आपको वो चीज़ होती है। आपने कईयों को कहा होगा क्या? आई लाइक हिम, आई लाइक हर, आई लाइक यू, कुछ भी। तो इसके लिए कोई क्रैश कोर्स नहीं। कहते हैं यार एक नज़र में देखा और वो पसंद आ गया, तो वो नज़र ही काफ़ी थी। तो लाइक आपका स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। आई एम लाइकिंग यू नहीं कर सकते आप। उसी प्रकार बेटा लव, लव को बहुत डिटेल में लास्ट वीडियो में हमने सीखा था, आपको एनडीके का गाना भी सुनाया था। उसी प्रकार जस्ट ऑपोजिट है बेटा हेट। जैसे आपसे, आपका किसी से प्यार करना कंट्रोल में नहीं होता, उसी प्रकार आपका किसी से नफरत करना भी बेटा कंट्रोल में नहीं होता। आपने, अरे मूवी का देखो नाम याद आ गया, हलचल या हंगामा थी, हलचल में भी शायद हलचल हो, नहीं हलचल नहीं, हंगामा ही थी। उसमें आपने देखा होगा अक्षय खन्ना रात में जाता है करीना कपूर वो हॉस्टल में और कहता है मैंने बहुत कोशिश की तुमसे नफरत करने की, लेकिन हो नहीं पाई। कहता है, आपने अगर मूवी देखी होगी याद होगा बेटा, प्रियदर्शन की कॉमेडी मूवी है, 100% आपने देखी होगी, नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, हम लोग समझ के। तो आ गया, किसकी बात कर रहा था? हेट, हाँ, नफरत करने की बात हो रही थी। तो हेट, उसने भी कहा कि मैं चाहकर भी तुमसे नफरत नहीं कर पाया, क्योंकि नफरत चाहने पर डिपेंड नहीं करती, नफरत तो बस हो जाती है। जैसे इस वीडियो के बाद तुम्हें मुझसे हो जाए, है ना, लेकिन हो सकता है ये भी हो सकता है ना, तो वो आपके ऊपर है। हेट, तो हेट में भी आप बेटा आईएनजी नहीं लगा सकते। उसी प्रकार बेटा इच्छा, आप जब कोई चीज़ विश करते हैं तो वो क्या है? विश का मतलब सभी को पता है बेटा, इच्छा करना। तो इच्छा भी आपके कंट्रोल में नहीं है, इच्छा पूरी होना। उसी तरीके से बेटा आपका डिज़ायर, आपने इच्छा की तो उसके पीछे ना कोई रीज़न होता है, ना उसके आगे के कंप्लीट होने के पीछे कोई रीज़न होगा। इच्छा और डिज़ायर क्या है? अच्छा एक बात और है, विश और डिज़ायर में कोई अंतर बता सकता है? विश क्या होती है बेटा, डिज़ायर क्या होती है? वही बता दे रहा हूँ एक सेकंड के अंदर। बेटा विश आपकी वो वर्ड होगा जिसको करने के लिए आप कुछ भी नहीं करते, और डिज़ायर वो होता है जिसको करने के लिए आप कुछ करते हैं। जैसे आपकी गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर, उसको खरीदने के लिए आप, ये बात कहते हैं ना, शादी करते हैं, उसको खरीदने के लिए आप मेहनत करते हैं, बस ऐसा ही समझ लीजिएगा, याद रहेगी बात। डिज़ायर वो इच्छा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, लेकिन घर में लेटे लेटे आप तैयारी कर रहे हैं किसकी? बैंक पीओ की, है ना, डिविजनल अकाउंटेंट की, एसएससी इंस्पेक्टर की, इंस्पेक्टर पोस्ट की। तो आप बनना बेटा पीएम चाहते हैं, तैयारी आप बेटा किसकी? बैंक पीओ की कर रहे हैं, दैट इज योर विश। क्योंकि पीएम बनने के लिए आप कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप इलेक्शन में हैं, आप पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया आपने, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, देन इट विल बी योर डिज़ायर। तब वो आपकी क्या हो जाएगी बेटा? डिज़ायर हो जाएगी। अदरवाइज वो आपकी क्या रहेगी? विश ही रहेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, आप बेटा सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और उसके लिए आप रात दिन जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, वो आपका क्या है? डिज़ायर है। यानी डिज़ायर वो इच्छा जिसको पाने के लिए आप प्रयासरत हैं, और विश वो इच्छा। इस पर भी पेपर एरर पूछ सकता है, आपको एक ग्राउंड बना के दे दिया जाएगा, उसमें आप खुद चेक करिए कि वो विश कहना चाहता है कि डिज़ायर कहना चाहता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, होप। होप माने भी क्या होता है? आशा। तो आप होप में भी क्या आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, ये भी आपकी क्या बेसिकली स्टेटिव वर्ब ही है, ठीक है। ये सारे वर्ड वैसे ही बेटा। एग्री मतलब भी सहमत होना, तो किसी से सहमत होने के लिए भी हम कुछ नहीं करते। आपने किसी ने कुछ कहा, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि आज चलो चिड़ियाघर चलते हैं घूमना,
आप सहमत हो गए, तो आपने उसकी बात सुनी, आपको सही लगी, आप सहमत हो गए, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं होता। आप ऐसा नहीं कि भाई थोड़ी देर रुको, मैं सहमत हो रहा हूँ। आपने पिताजी से पूछा, पापा मुझे इस लड़की से शादी करनी, पापा ने कहा बेटा रुके रहो, 15 दिन का समय दो। तो 15 दिन का समय सिर्फ इसलिए मांगे कहीं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दे, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वो ये कर रहे हैं कि बेटा हाँ मेरी सहमति तो है लेकिन मैं 15 दिन तक इस पर सहमति दूंगा। बेटा सहमति एक झटके में होगी, प्रोग्रेसिव एक्शन में नहीं हो सकती, इसलिए इसमें भी हम क्या करेंगे, आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। उसी प्रकार बेटा भूलना, ये तो सब लोग जानते हैं, क्या आपके भी जीवन में कोई ना कोई रहा होगा आप जो आज तक नहीं भूल पाए। अब जरूरी नहीं बेटा मैं किसी लड़के या लड़की की बात करूँ, बेटा उस टीचर की मार की भी बात कर रहा हूँ जिसने तुम्हारा हाथ पैर सब पूरा नीला पीला लाल कर दिया था। हाथ पीले करने की उम्र में किसी टीचर ने नीले जरूर किए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। तो क्या वो मार भी आज तक आप नहीं भूले, दैट मीन्स फॉरगेट। तो फॉरगेट भी आपके कंट्रोल में नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है, रिमेंबर। जैसे बेटा फॉरगेट उसी का उल्टा क्या है, रिमेंबर। किसी को याद करना, बेटा रात में 2 बजे आँख खुल गई और तुम्हें याद आ रही है। अब किसकी याद आ रही है तो बेटा तुम जानो, तुम्हारे जीवन में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रात में 2 बजे तुम किसकी याद करते हो। लेकिन क्या 2 बजे की वो याद आपके कंट्रोल में है। आप मार कोशिश करते हैं कि अरे किसी तरीके से सो जाए, लेकिन वो सुहाने सपने आपका पीछा नहीं छोड़ते, ठीक है। तो उसी प्रकार रिमेंबर भी हो गया आपका, जिसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते कोई चीज़। नेक्स्ट है बेटा लुक। लुक की एक खासियत होती है, आइए मैं आपको बताता हूँ। आपसे किसी ने कहा, चलो अंतर देख लेते हैं, ठीक है। मैं कहूँगा लुक एक स्टेटिक वर्ब है, तुम कहोगे सर मैंने तो कईयों को बोला यू आर लुकिंग ग्रेट। जब कोई तुमसे कहता है यू आर लुकिंग ग्रेट, इसका मतलब है वो तुम्हारी तारीफ नहीं बेइज्जती कर रहा है बेटा, भिगो भिगो के अंग्रेजी में। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम आप पूरा दांत 32 के 32 फाड़ के दिखा देते हो। क्यों, वो तुम उसको बेटा क्या कह रहा है, यू आर लुकिंग ग्रेट, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या आईएनजी लगाए, दैट मीन्स टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब यार तुम अभी अच्छे लग रहे हो, कल भी गधे लगते थे और कल फिर गधे लगोगे। आज बस वो क्यों तुम्हें अच्छा लग रहा है, क्योंकि भैया आज उसको तुमसे 100 रुपये लेने हैं। तो आज के बाद तुम्हें कोई कह दे यू आर लुकिंग ग्रेट, तो समझ लो तुम उसे पहले अच्छे नहीं लगते थे और कल भी अच्छे नहीं लगे। एक बार बोला जो तो सुना ही होगा, एक एम्प्लॉय अपने बॉस से कहता है सर आप शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, तो सीधे कहते हैं छुट्टी नहीं मिलेगी। तो वो पलट के क्या जवाब देता है, सिर्फ शर्ट ही अच्छी लग रही है, आप कल भी उल्लू थे और आज भी उल्लू ही लग रहे हो। सेम सिनेरियो, अगर आपसे कोई ये बात कहता है तो वो पर्टिकुलर कंडीशन में आपसे ये बात बोल रहा है कि तुम आज अच्छे लग रहे हो, अदरवाइज तुम अच्छे नहीं लगते। तो उसे क्या कहना चाहिए, अगर कोई तुमसे कहता है यू लुक ग्रेट, दैट मीन्स आपका अच्छा दिखना आपका हुनर है, आपका रूटीन है। आप सो कर भी उठते हैं, अपने बालों में हाथ मारते हैं और आप स्मार्ट लगते हैं, ये सिर्फ आप सोचते हैं बेटा। आप नहा धो के भी क्या लगते हैं, ये कभी किसी अपने मित्र से पूछ लेना तो बेहतर बताएगा। तो बात दोनों में अंतर समझिए। अब सिचुएशन की बात है, सेंटेंस ग्रामेटिकली दोनों से, सेंटेंस ग्रामेटिकली दोनों से ही, लेकिन कहने वाले की इच्छा देखिए क्या है। वो कह रहा है आप इस पर्टिकुलर समय पे अच्छे लग रहे हैं और आप उसको हमेशा अच्छे लगते हैं। तो जरा सामने वाले को इम्प्रेस करने से पहले अपने प्रोग्रेसिव एक्शन को ध्यान दीजिएगा, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, एक वर्ब होती है लुक और एक होती है लुक एट, दोनों में अंतर होता है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस लुक का मतलब होता है क्या, दिखना। लुक का मतलब होता है दुखना नहीं बेटा, दिखना। और लुक एट का मतलब होता है देखना। आपने यमला पल्ला दीवाना अगर देख रखी है तो बेटा मैं क्षमा चाहूँगा, तुम फिर भी जिंदा हो उसको देखने के बाद, लेकिन चलो देख रखी है। तो पहले पार्ट में आपने जब वो उसे एक अंग्रेजी बंदे से अपनी एनआरआई से अपनी बेटी या बहन का, उनकी माँ भगवान जाने, शादी करानी होती है, तो वो बॉबी देओल को लेके आता, वहाँ पे सनी देओल अंग्रेजी बोलता है, तो वो क्या बोलता है, लुक एट दिस फूल्स। अब आगे की अंग्रेजी तो बेटा मुझे भी नहीं याद है क्या बोला, बस यही है, इतनी आती है बेटा वही याद है। लुक एट दिस फूल्स मतलब वो क्या कहना चाहता है, इन बेवकूफ़ों को देखो। और पूरी स्टेटमेंट के बाद वो अनुपम खेर ताली बजाते हैं, वाक्या लड़के ने इंग्लिश बोली, आपको याद हो तो याद आ गया होगा। तो यही अंतर है बेटा, लुक का मतलब दिखना, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि तुम अच्छे दिख रहे हो, और लुक एट का मतलब होता है देखना। तो कई बार इस पर भी एरर आ जाती है। सेंटेंस में आपको खुद समझना होगा भैया दिखने की बात कर रहा है कि देखने की बात कर रहा है। और स्टेटिव वर्ब में इस लुक का यूज होता है, इस लुक का नहीं। क्यों, क्योंकि देखना तो तुम्हारे कंट्रोल में है, आंखें बंद कर लो मेरी तरह, यही दिखेगा। बात समझ रहे हैं। तो लुक एट का मतलब देखना होता है और लुक का मतलब दिखना होता है। ये थी बेटा आपकी स्टेटिव वर्ब। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट में लिख दीजिएगा। वैसे भी हमारे वीडियो में कमेंट कम होते हैं,
मैं उसके जवाब दे दूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब हम लोग बेटा पढ़ेंगे क्या, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। टाटा बाय बाय, दैट्स इट।